अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, बस वैसे बुरी नहीं है रूबी। लो भाई, कभी भाई बोलता है कि अच्छी है, कभी बोलता है बुरी नहीं है। आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे लड़कियां दरख्तों पर लटकी हुई हैं और तोड़ कर ले आओ। राजदापा का फोन आया था तो लड़के वालों को हमारी रूबी बहुत पसंद आई। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलो ना बेटा, इतना झिझक के क्यों बोल रही हो? अम्मी, मुझे आपसे भाई के बारे में बात करनी थी। पता है बहन भाई के रिश्ते में सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जरूरत पड़ने पर बहन भाई की और भाई बहन का वकील बन जाते हैं। जी अम्मी। आपको पता है भाई ने आपका सबसे अहम मसला हल कर दिया है। मेरा मसला? मेरा कौन सा मसला? आपको अपने बेटे के लिए खूबसूरत और सलीकामंद बहू की तलाश थी ना, तो फिर समझें आज आपकी तलाश खत्म। सच? वो कैसे? वो ऐसे कि भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। सच कह रहे हो? क्या ऑफिस की कोई लड़की है? अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं और आप जानते हैं उसे। अरे किसकी बात कर रही हो, खुलकर बताओ ना। अम्मी, शन्नो की। शन्नो? कितनी देर लगा दी आप लोगों ने? हाँ बेटा बस। अच्छा भाई, मुझे जरा बेटा कमरे में छोड़ दो, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। इनायत, तुम होश में तो हो? जानती हो किसकी बात कर रही हो? और तुम्हें अच्छी तरह से पता कि हमारे खानदान में सारे कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। अम्मी, शन्नो जाहिल नहीं है। और रही बात स्टेटस की, तो हम अपने घर में लड़की लाएंगे, हमें उनके स्टेटस से क्या लेना देना। और वैसे भी आप ये बात जानती हैं कि भाई उसको पसंद करते हैं। हमें रिश्तेदारों की खातिर उसकी खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। हाँ वैसे क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हम लोग उन्हें ठीक से जानते भी तो नहीं है ना। अम्मी, क्या जानने के लिए तवील मुद्दत का होना जरूरी है? भाई मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाबा इस रिश्ते पर मानेंगे। अम्मी, अगर आप कन्विंस करेंगी ना तो बाबा मान जाएंगे। अरे पहले खुद तो कन्विंस हो जाऊं मैं। अच्छा खैर, मुझे सोचने का मौका तो चाहिए ना। देखते हैं। जो जाकर देखो जरा, किचन में हांडी रख कर आई थी मैं। जी। रूबी बेटा, हमने तुम्हारी बात तय कर दी। अल्लाह ने चाहा तो सब बहुत अच्छा होगा। खासकर अख्तर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा। जुम्मे को हमने तुम्हारी मंगनी रखी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल, मगर करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए। अब्बा देखो ना, ये रंग कितना प्यारा है ना। वैसे तो भाभी के लिए है, लेकिन अगर मैं भी पहनूं तो मुझ पे भी कितना अच्छा लगेगा ना। अरे बेटा बहुत शानदार, अल्लाह ताला मेरी बेटी की जिंदगी में भी ये दिन जल रहा है। आमीन। अम्मा एक बात बताओ,
ये मंगनी में तुम इतना खर्चा करी, शादी पे क्या करोगी? अब देख ले बेटा, तेरी शादी के लिए कितने अरमान कितने चाव से तेरी माँ ने तैयारियां की, और अब जो तू क्या बदलने का क्यों शक हो रहा है आपको? अगर मेरे बदलने का इतना शक हो रहा है तो नहीं करता मैं शादी, ऐसी रहने दो मुझे। भैया रहने दो, बस ऊपर ऊपर से बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो, दिल में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हो भी बड़े बड़े। अम्मा अब्बा एक बात बताऊं आप लोगों को, जब से भैया ने रूबी को देखा है ना, रोज वो गोरा करने वाली क्रीमें नहीं होती, वो ला ला के अपने मुंह पे थोपता है। जानो तो चुप कर। अरे छोड़ इसको, तू जा मिठाई फल और फूल का ऑर्डर देकर आ, कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे वो गली सड़ी चीजें थमा दे हमें। जा रहा हूँ, तू ना तो तुम भी कुछ कर लो, उठ जाओ। अरे मैं तो जा रहा था, कोई और काम हो तो आप बता दें। नहीं कोई काम नहीं है, बस मुझे ही जाना है सुनार से अंगूठी लेने। ले आऊं मैं? हाँ मुझे जाना है, जाओ तुम जाओ। तो तुम मेरे साथ ही चली चलती हो। इस आदमी की किलकिल खत्म नहीं होती भाई। रूबी, रूबी बेटा सारे काम छोड़ो, आज मैंने छुट्टी की तो सोचा कि बाजार चलते हैं, आज सारे काम निपटा दूं। तो अम्मी मैं क्या करूंगी जाके, आप खुद ही चली जाए ना। बेटा अपनी पसंद से चीजें लेना ना। अम्मी मुझे आपकी लाई हुई हर चीज पसंद आती है, प्लीज आप खुद चली जाए ना। वैसे भी कौन सा आपने मेरे लिए शॉपिंग करनी है, एक काम करें आप बीना आंटी को साथ ले जाए ना, शॉपिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी, अच्छे मशवरे भी देंगी वो आपको। हाँ ये ठीक कहा तुमने, इस तरह तुम अपने अब्बू के साथ भी रहोगी, उनका ख्याल रख लेना। चलो ठीक है, लेकिन एक काम करो, एक लिस्ट तो बना दो ना मुझे क्या क्या लेना है। अच्छा जी बताइए। 2 सूट सही रहेंगे ना, एक पैंट शर्ट भी ले लेती हूँ है, और 2 सूट अख्तर के, 4 सूट तो लिख ही दो ना। अम्मा ये रंग तो कितना प्यारा है ना, मुझ पे भी बहुत सजेगा। बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये दोनों डिजाइन एक जैसे नहीं ले लिए। तो कोई बात नहीं, बहन भाई है यही समझ लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अंदर कैसे आई बेटा तुम? आंटी दरवाजा खुला हुआ था। अरे मैं ही दरवाजा बंद करना भूल गई। अच्छा ये बताओ घर में सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है? सब ठीक है आंटी। ये सब भाई की मंगनी कर रहे हैं ना हम लोग। ओ लगता है काफी बड़ा फंक्शन कर रहे हैं आप लोग। नहीं फंक्शन तो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन पता है क्या, अम्मा कहती हैं कि लड़की को मंगनी की तैयारियों के ना ज्यादा अरमान होते हैं, शादी से भी ज्यादा। जी आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अरे भैया मैं तो इसकी भी मंगनी साथ ही करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त ही नहीं मानी, कहने लगी मुझे वक्त चाहिए। अब भला बताओ, लड़की को घर में रोक कर बेटे की शादी करना किस माँ को अच्छा लगेगा? जी आंटी। अच्छे रिश्ते आए में इसके कि क्या बताऊं। अम्मा बस भी करो, क्या हो गया तुम्हें, कुछ भी बोलती रहती हो। अरे चल चुप कर, चाय पी के जाना, मैं चाय बना के लेकर आ रही हूँ। अच्छा ये हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है। अच्छा सुनो, तुम चलोगी ना भाई की मंगनी पे मेरे साथ? वो अब गुरुजी का गिफ्ट तो मेरे पास है बेटा, तुम घर ही पर भूल आए। ये मेरे बहनोई हैं खलील,
खलील भाई आइए ना, आइए आइए। बेगम, क्या बात है आज? कुछ परेशान लग रही हो, कोई उलझन तो नहीं? हाँ वो क्या करूं मैं तो आपके बेटे की ख्वाहिश और आपके असूलों के बीच में उलझ कर रह गई हैं। सारंग ने ऐसी कौन सी ख्वाहिश कर दी है जिससे आपको डर लग रहा है कि मेरे असूल टूट जाएंगे? मैं जानती हूँ कि आप अपने घर के हर फर्द के लिए तालीम को लाजमी समझते हैं, लेकिन सारंग एक मैट्रिक पास लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद है। बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? देखो बेगम, हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई मैट्रिक पास लड़की नहीं है। फिर ये सारंग को ये लड़की कहां से टकरा गई? सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, मुहज्जब है, शर्म हया वाली है, सुमो सलवात की पाबंद है और अच्छे खानदान से है। अच्छा, तो आप बेटे की ख्वाहिश में बराबर की शरीक हैं। आप कहती क्यों नहीं है? क्या आपकी मर्जी भी शामिल है? आप जानते हैं कि आपका फैसला हमारे लिए हतमी होगा। जहां तक मेरी पसंद का ताल्लुक है तो पसंद तो वो आपको भी है। याद है उस दिन आप इतर लगाते हुए क्या कह रहे थे कि बहुत अच्छी लड़की है, नजरें नीचे रखती है, बहुत मुहज्जब है, बड़ों की इज्जत करती है। आप शन्नू की बात कर रही हैं? जी, लेकिन आप अच्छी तरह से सोच लें। देखें, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हैं, समझदार हैं, उनकी खुशी बहुत जरूरी है। क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप? अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा एक ही भाई था, उसने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी कर दी और मुझे पूछा तक नहीं। अरे उसकी माँ जैसी थी मैं, लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल मुझे भूल गया। इतना संग दिल नहीं था नौमी मेरा भाई, पता नहीं क्या हो गया उसे। नौमी, ये तेरे अब्बू वहाँ कैसे पहुँच गए? आए भी हैं उसी वक्त पर। कसम से थोड़ी देर अगर और ना आते तो मंगनी तोड़वा देता मैं। हाय अम्मी, वो भी लग बहुत खूबसूरत रही थी। अरे जानती हूँ बेटा, वो है ही बहुत प्यारी। तेरे दिल की हालत को मैं समझ सकती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। और मेरे साथ बुरा करने में सिर्फ आपका हाथ है। ऐसे अल्लाह का शुक्र है आज सब बहुत अच्छे से हो गया। उसी नूमी को नहीं आना चाहिए था, उसके तेवर बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है भाई साहब आ गए थे, उन्होंने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता। देखो जायदा, जैसे मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी, ऐसे ही आपा ने भी उस भले मानस की कभी बात नहीं मानी। अरे भाई साहब ने
बड़ी कोशिश की नोमी की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन आपा को तो जैसे भूत सवार था नोमी के लिए इनायत जैसी जिंदगी का। रहने दें, पुरानी बातें दोहराने से जख्म नहीं ताजा होते, भूल जाएं सब कुछ। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाई साहब ने रूबी को सोने की बालियां दी हैं, उन्हें कैसे पता चला कि रूबी की मंगनी है? मैंने फोन किया था उन्हें। आपने आपा को नहीं बुलाया और आपने भाई साहब को बुला लिया। सादा मैं जानता हूं कि अगर वहां आपा और मेरा भांजा आता ना तो वो घटिया हरकतें करते। तो मालूम है कि कुछ दिन पहले नोमी आया था यहाँ। क्या यहाँ आया था वो? हाँ। लेकिन रूबी ने मुझे कुछ नहीं बताया। देखो, वो समझ रही थी जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, और वो बताएगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, तो फिर मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। पर हाँ, अगर अब वो लोग जल्दी शादी का कहे ना तो फौरन मान जाना। वैसे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, सब लोग बहुत तारीफें कर रहे थे। अख्तर तो बहुत पसंद आया सब लोगों को। या अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे बस। आमीन। वैसे एक बात है अम्मा, भाभी की अम्मा ने तो काफी कुछ दे डाला, इतने सारे तोहफे, और ये देखो तुम्हारे लिए जो रंग है ये भी कितना खूबसूरत है ना, और साथ में मैचिंग की बालियां भी, मुझे तो लगता है सोने की है। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। चल ना, अब इतना भी कोई खास नहीं है, इससे ज्यादा का सामान तो हमने दे दिया है। अरे जम्मू, हम तो खाली सामान लेकर गए थे ना, हैं? उन्होंने तो इतना बेहतरीन इंतजाम किया था, 4-4 खाने थे। तो क्या हुआ, माँ स्कूल में पढ़ाती है, तगड़ी तनख्वाह है, अकलौती बेटी है, उस पर खर्च नहीं करेगी तो किस पे खर्च करेगी? जाहिर है, कमेटी तो नहीं डालती ना। अच्छा भाई सुनो, ये सारा सामान मैं ले लूं, मेरा है ना? वाह, क्या बात कर दी तूने, सारा तेरा है, ले ले जो लेना। हाँ? अच्छा मुझे एक बात बताओ अम्मा, जब हम मंगनी कर रहे थे तो वो कौन लड़का था जो अचानक से आ गया था और उसको देखते ही भाभी का मुंह उतर गया था? वो उसकी फूफो का बेटा था। मगर फूफो तो कहीं भी नहीं थी। भाई कोई अनबन हो गई होगी आपस में। हाँ हो तो सकता है, मगर ये भी हो सकता है अब्बा, अब अम्मा भाई, ऐसा मैंने अक्सर देखा है ड्रामों में भी, और ना खास तौर पे फिल्मों में, कि बचपन में ना मंगनी हो जाती है अपने किसी कजन से, उसके बाद मंगनी टूट जाती है, फिर जब रिश्ता होता है नया तो बताते नहीं है, और एन मंगनी के मौके पे अचानक से वो लड़का यूं करके आता है और वो मंगनी तुड़वाने की कोशिश करता है, और ऐसे दुल्हन का मुंह लटक जाता है। नहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कजन से उसकी बातें हुई होगी और वो टूट गई होगी? क्या आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और ना करते। रूबी भाभी का नंबर है, देखो। मैंने उसी दिन ले लिया था। हम अपने बेटे सारंग के लिए आपकी बेटी शन्नो का हाथ मांगने आए। देखा, दे दिया ना सरप्राइज। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, पेपर्स खत्म हो गए तुम्हारे? कैसे लगे तुमको?